रावण को दशानन भी कहा जाता है क्योंकि उसके 10 सर थे। उसका 10 सिर होना एक कई प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए था, जो उसकी व्यक्तित्व की विविधता और उसकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन रावण के सिरों की संख्या 10 ही क्यों थी? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। रावण एक भयानक राक्षस था और उसकी भयावहता को बताने के लिए उसके 10 सिर का भी वर्णन किया जाता है। रावण के ये 10 सिर उसकी विद्या, इच्छाओं, शक्तियों, आंतरिक संघर्षों और बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई जगहों पर रावण के 10 सिर को उसकी 10 प्रमुख इच्छाओं और भावनाओं का भी प्रतीक भी माना गया है। ये 10 सिर उसकी अंदरूनी कमजोरियों को भी दर्शाते हैं। कहते हैं कि रावण के 10 सिर उसकी 10 प्रमुख वासनाओं जैसे सी, इससे बासु भी जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता यह भी है कि 10 सिर रावण की 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां का प्रतीक हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि रावण ने अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया था और वह उनमें निपुण था। लेकिन आखिर रावण की सारी खूबियां या उसकी बुराइयां इन्हीं 10 सिरों में क्यों समेटी गई हैं? आखिर रावण के पास ये 10 सर आए कहां से और उसके सिरों की संख्या सिर्फ 10 ही क्यों थी? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। रावण एक भयानक राक्षस था और उसकी भयावहता को बताने के लिए उसके 10 सिर का भी वर्णन किया जाता है। रावण के ये 10 सिर उसकी विद्या, इच्छाओं, शक्तियों, आंतरिक संघर्षों और बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई जगहों पर रावण के 10 सिर को उसकी 10 प्रमुख इच्छाओं और भावनाओं का भी प्रतीक भी माना गया है। ये 10 सिर उसकी अंदरूनी कमजोरियों को भी दर्शाते हैं। कहते हैं कि रावण के 10 सिर उसकी 10 प्रमुख वासनाओं जैसे सी, इससे बासु भी जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता यह भी है कि 10 सिर रावण की 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां का प्रतीक हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि रावण ने अपनी सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया था और वह उनमें निपुण था। लेकिन आखिर रावण की सारी खूबियां या उसकी बुराइयां इन्हीं 10 सिरों में क्यों समेटी गई हैं? आखिर रावण के पास ये 10 सर आए कहां से और उसके सिरों की संख्या सिर्फ 10 ही क्यों थी? उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। कई पौराणिक कथाओं से यह पता चलता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो कई बार भगवान शिव की कठिन आराधना किया करता था और उनसे अजीबोगरीब वरदान मांग लिया करता था। जैसे कि जब एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए लंका का निर्माण करवाया था, तो लंका की खूबसूरती देखकर रावण के मन में लालच आ गया और उसने भगवान शिव से गृह प्रवेश के समय लंका मांग ली थी। उसी तरह कभी उसने कैलाश मांगा तो कभी संसार का सबसे शक्तिशाली शिवलिंग। रावण ने अपनी तपस्या से हर बार भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसी तरह एक बार तपस्या करते हुए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश 10 बार कटाकर उन्हें भेंट कर दिया। भगवान शिव रावण की इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ही रावण को दशानन होने का वरदान दिया। तब से रावण के 10 सिर हैं। शिवजी ने रावण को यह भी वरदान दिया कि उसका अगर कोई शीश काट भी दे तो उसके नए शीश निकल आएंगे और शीश काटकर कोई उसका वध नहीं कर सकता। तभी भगवान राम जितनी बार भी रावण का शीश काटते, वह वापस अपनी जगह पर उग आता था। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी, तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। रावण ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते थे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने उसे 10 सिर और 20 भुजाएं दी, जिससे रावण की शक्ति और विद्या बढ़ गई।